सुप्रभात। जय श्री कृष्ण। गत अध्ययन किए गए श्लोकों के माध्यम से हमने यह समझने का प्रयत्न किया कि सब धर्मों का त्याग कर उस एक की शरण में चले जाना चाहिए, उस परम तत्व की शरण में आ जाना चाहिए, जिससे हमारे समस्त पापों का नाश हो जाएगा और हम कर्म के बंधन से मुक्त होते हुए उसी में लीन हो जाएंगे। इसी ज्ञान के विषय में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, ऐसा ज्ञान कभी भी तप रहित मनुष्य से, भक्ति रहित मनुष्य से, जो सुनना न चाहता हो और जो मुझसे द्वेष करता हो, ऐसे मनुष्यों से कहना नहीं चाहिए, क्योंकि वह इसके महत्व को नहीं ही समझेंगे। वह अहंकार के फलीभूत अपने द्वारा नियत कर्म ही करेंगे, अतएव उन्हें उनके कर्म का परिणाम मिल ही जाएगा। तो ऐसे मनुष्यों से इस परम गोपनीय ज्ञान को कहने की आवश्यकता ही नहीं है। इसके आगे श्री कृष्ण क्या कहते हैं, आइए जाने श्लोक संख्या 68। य इदं परिमं गुह्यं भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामेव एष्यत्य संशयः मामेव एष्यत्य संशयः। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इस परम गोपनीय ज्ञान को मेरे भक्तों में कहेगा, मेरी भक्ति करके बिना संशय के मुझे ही प्राप्त करेगा। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण इस परम गोपनीय ज्ञान जो श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया, इस ज्ञान के विषय में कहते हैं कि जो भी इस जो गोपनीय ज्ञान को मेरे भक्तों में कहेगा, मेरे भक्तों में सुनाएगा, वह मेरी भक्ति करता हुआ बिना किसी संशय के मुझे ही प्राप्त करेगा। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, श्लोक संख्या 69। न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृततमः भविता न च मे तस्मात् अन्यः प्रियतरो भुवि अन्यः प्रियतरो भुवि। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्यों में उसकी अपेक्षा न मुझे कोई अत्यंत प्रिय है और इस संसार में उसके अन्य न मुझे कोई अधिक प्रिय होगा। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण गत श्लोक का विस्तार करते हुए कहते हैं कि मनुष्यों में वह जो मेरे इस ज्ञान को मेरे भक्तों में कहेगा, उससे अत्यंत प्रिय मुझे कोई नहीं है और उसके अधिक प्रिय मुझे कोई इस संसार में हो भी नहीं सकता। इसके आगे श्री कृष्ण क्या कहते हैं, जानेंगे कल। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।